नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है और हमने उसको पूरा आपको दिखाया भी, कवर भी किया, और जो किसान आंदोलन रहा उसको भी हमने आपको दिखाया। अब चुनावी सिलसिला शुरू है दिल्ली के अंदर भी। एमसीडी के चुनाव लगभग मार्च में संपन्न हो जाएंगे और आज हम पहुँचे हैं गोंडा, और गोंडा में जो वार्ड पड़ता है 46E, और यहाँ पर दीपक कुमार जी आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दीपक जी से बात करेंगे, विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, जन समस्याओं पर बात करेंगे और जनता उन्हें क्यों चुने उस पर भी बात करेंगे। जी दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक माध्यम बन रहे हो हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए अभिषेक भाई, और आपकी खोज खबर के तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दीपक जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो गोंडा आपका वार्ड है 46E, इसमें क्या क्या जन समस्याएँ अभी बाकी हैं? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति, यदि आप चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं आने की, तो कोई ना कोई समस्याएं होंगी आपके दिमाग में कि जो लोग यहाँ पर उन समस्याओं को नहीं ठीक कर पाए, और आपने एक विचार बनाया होगा कि मैं अगर आता हूँ, गरीब जनता मुझे चुनती है, तो मैं उन समस्याओं को ठीक करूँगा। देखिए, मैं अपनी बात तो बाद में करूँ, पहले हमारी जो आम आदमी पार्टी है जी, वो भाजपा की जो भाजपा शासित जो एमसीडी है वो पिछले 15 सालों से एमसीडी के अंदर विराजमान है। जी, गरीब आदमी जो रेहड़ी पटरी लगाता है, जो तह बाजारी लगाता है, उसको ठग कर इन्होंने 15 साल पहले भाजपा के लोगों ने सरकार बनाई, और 15 साल की सरकार में इन्होंने कोई काम गरीब आदमी के लिए नहीं किया। सिर्फ गरीब आदमी की पेट पे लात मारने का काम भाजपा के लोगों ने, भाजपा के एमसीडी ने किया। ठीक है। आप देखते हैं कि हमारे दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं तमाम, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भी बात बोलते हैं कि दिल्ली को कोई इन्होंने एमसीडी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, और दिल्ली को इतना इन्होंने सड़ा दिया कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इतने अच्छे अच्छे काम स्कूलों के, अस्पतालों के तमाम ऐसे काम कर रही है, मगर उसके बावजूद भी एमसीडी जो है भाजपा के हाथों में है। और आप जगह देखेंगे कि गाजीपुर का जो बॉर्डर है, वहाँ से आते हैं तो कूड़े के पहाड़ हमारा स्वागत करते हैं। फिर आप भलसवा इधर से तरफ से आएंगे तो वो हमारे कूड़े के पहाड़ हमारे दिल्ली में आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। तो हमारे नेताओं ने कई बार इस बात को उठाया है कि जितना पैसा कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए, दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल हैं उनको अच्छा करने के लिए, दिल्ली के स्कूलों में जो एमसीडी के स्कूल हैं उनमें ड्रेस के पैसा जो होता है, किताबों का पैसा, ये खा जाते हैं। और भाजपा के पार्षद एक मंजू खंडेलवाल जी हैं, जो अपनी ज़मीन उन्होंने अपने पति को गिफ्ट के तौर पे दे दी। आदेश गुप्ता जी ने भाजपा एमसीडी की जगह पर अपना कार्यालय बना दिया। तो दिल्ली की जनता देख रही है, सबको मालूम है कि ये कैसे कैसे कर रहे हैं, और इनको पता है ब्रिटिश सिनेमा की जगह इन्होंने कौड़ी के धाम में बेच दी। तो दिल्ली की जनता जानती है, और ये जाते हुए सारी चीज़ों को बेचने का काम कर रहे हैं। इनको पता है कि हमारी विदाई तय है। मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहूँगा, एक बार एक प्रकरण भी हुआ जिसमें जहाँ तक है कि एक आम आदमी पार्टी का आरोप भी लगाती रही बीजेपी के ऊपर कि केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए एमसीडी ने काम नहीं किया पिछले 5 साल में। तो ये बात सही है? देखिए, बदनाम तो ये करने की पूरी साजिश रचते हैं, मगर दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है, सबको मालूम है दिल्ली एमसीडी जो है बीजेपी के हाथों में है, वो अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि आप 15 साल से आपने भाजपा को देखा, उससे पहले कांग्रेस को देखा। हमारी सरकार दिल्ली में 3 बार सरकार, 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की प्रचंड बहुमत देकर दिल्ली की जनता ने बनाया है। मगर वो कहते हैं कि एक बार मौका केजरीवाल जी को भी दीजिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, और देखिए क्या काया पलट हम दिल्ली के लोगों की करते हैं। और एमसीडी में जितना काम आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आने के बाद करेगी, शायद ही कोई करे, क्योंकि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके साथ फिर हमारी एमसीडी की सरकार, तो दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होंगी, तो मिलकर काम होगा और बहुत अच्छा काम होगा। और सबसे मेन बात है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को खत्म करने में अरविंद केजरीवाल जी का कोई सानी नहीं है पूरे देश के अंदर, ये आप लोग जानते हैं, और दिल्ली की जनता भी भली बात जानती है। गरीब आदमी, जो कर्मचारी है, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जो नर्सिस, एमसीडी का हॉस्पिटल है जीटीबी के पास में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, उनकी नर्सिस के लिए, उनकी डॉक्टर्स के लिए इनके पास तनख्वाह नहीं है, जिन्होंने कोविड काल के अंदर अपनी जान की बाजी लगाकर मतलब काम किया और दिल्ली के लोगों की सेवा की, उनका पैसा भी ये भाजपा के लोग खा गए। तो जवाब तो जनता मांगेगी जरूर, और आने वाले समय के अंदर मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी और बड़े अच्छे तरीके से हम बहुमत के साथ जीत के आएंगे। दीपक जी, बात करें यहाँ के आपके वार्ड की,
46E की, तो यहाँ की जनता, मेरा एक कड़वा सवाल रहता है, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, चुभता भी है कि 46E वार्ड जो है गोंडा का, यहाँ की जनता आपको क्यों चुने? आपने अब से पहले गरीबों के लिए क्या क्या काम किए हैं, वो थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे। देखिए, चुनने की बात तो तब है जब पार्टी मुझे टिकट देती है। अभी टिकट किसी का नहीं हुआ और पार्टी हाईकमान का आदेश जिसके लिए भी होगा, जो भी हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, उसको क्यों चुने और गोंडा के अंदर ही आम आदमी पार्टी को क्यों चुने, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ कहीं भी आप चले जाइए, पूरे वार्ड के अंदर दौरा कीजिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हमारे यहाँ का जो पार्षद है वो भाजपा से संबंधित है और जो विधायक हैं वो भी भाजपा से हैं और मनोज तिवारी जी सांसद है वो भी भाजपा से हैं। हमारे तीनों के तीनों एक ही पार्टी के हैं। इनके पास ये बहाना नहीं है कहने के लिए कि भाई मेरी सांसद नहीं सुन रहा है, मेरी विधायक नहीं सुन रहा, मेरी पार्षद नहीं सुन रहा। आप सर्वे करा के देखिए, अपना माइक किसी भी आम जनता के सामने लगा के पूछिए कि आपकी 5 साल पहले जो आपने पार्षद चुनी भाजपा की, ये योगी मोदी के नाम पर भाजपा के लोगों ने जो गुमराह किया हमारे क्षेत्र के लोगों को, आप पूछिए वो 5 साल तक आपके बीच में थी या नहीं थी, वो आपको जवाब उनसे मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है कि लड़कियों की लाइब्रेरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल है एमसीडी के, और जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी हो जहाँ गरीब परिवार का बच्चा भी जाके शांति से पढ़ सके, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बड़े मकान नहीं है। एक फैमिली में 10 लोग भी रहते हैं, मेंबर 8 लोग भी हैं, मगर लड़कियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ 3 एमसीडी के स्कूल हैं। उन तीनों स्कूलों में क्या किसी पार्षद ने, चाहे विधायक ने, किसी ने सोचा कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए? बहुत बड़े बड़े जगह है, तो क्योंकि सोचने की नीयत नहीं है ना, आदमी के करने की नीयत नहीं है, सिर्फ दूसरे के ऊपर डालने के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमें फंड नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने हमें पैसा नहीं दिया। और आप सब लोग जानते हैं, सब चीज़ें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार जब से बनी है, एमसीडी का कोई भी फंड जो है वो रोका नहीं है और सारा फंड ने समय पर मिला है। ये बहाने बनाते हैं सिर्फ लोग। दीपक जी, मैं भी आपको देखता रहता हूँ कि आप फॉगिंग कराते हैं। जब कोरोना की महामारी थी, गरीबों को आपने खाने भी बंटवाए हैं, तो और गरीब लोगों की मदद भी कर रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। तो ऐसा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस चीज़ के लिए विवश करती है कि भाई मदद की जाए लोगों की? देखिए, गोंडा जो है, मेरा एक स्लोगन है। स्लोगन क्या, मेरा घर है गोंडा, ये मेरा एक स्लोगन है। और घर में, और सबसे पहले कोई आफत आती है, कोई मतलब कोई विपदा किसी परिवार के ऊपर आती है, तो सबसे पहले उसके बेटे का फर्ज बनता है कि वो अपने परिवार के लोगों की हिफाजत करे, सुरक्षा करे। जब कोविड काल फर्स्ट आया था, आप लोग मेड से नहीं, सबसे पूछिएगा, जितने जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ घूम रहे हैं, जो पोस्टर लगाते हैं, जो होर्डिंग लगाते हैं, जो आज नगर निगम की दावेदारी कर रहे हैं और जनता भी जानती है, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि दीपक कभी आपकी गली में सैनिटाइज करने के लिए आपकी गली में आया, नहीं आया? दीपक कभी आपके यहाँ फॉगिंग करने के लिए, कभी आपके यहाँ मच्छरों के, जब डेंगू के खिलाफ युद्ध चला था, अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कार्यक्रम हमें दिया कार्यकर्ताओं करने के लिए, तो हर गली के हर दरवाजे को खटखटाकर हमने फॉगिंग कराई, सैनिटाइज कराया। 15 दिन में अपने इसी ऑफिस में, अपने घर नहीं गया, मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़कर 15 दिन अपने इसी ऑफिस में रुका। और सबसे रुकने के बाद मेरे साथ के बहुत साथी यहाँ खड़े हैं, सब लोग थे, सब लोगों ने अपनी जान की बाजी अपने लगाई और जान हथेली पे लेकर हम गलियों में घूमते थे, जहाँ मतलब कुत्ता भी दिखाई नहीं देता था उस गली के अंदर। इतना बुरा माहौल हमने देखा है। सैनिटाइजर किया, फॉगिंग की, तमाम ऐसे काम अभी नहीं, पिछले 7-8 साल से आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगर हमें मौका देते हैं तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हम अरविंद केजरीवाल जी को निराश नहीं होने देंगे। एक पार्टी हाईकमान आपके बारे में सोचती है और आपको टिकट मिलता है, तो ऐसे कार्य आपके वार्ड के जो आप करना चाहेंगे, प्राथमिकता देंगे जिन? देखो, मैंने बताया ना कि वो तो बात की विषय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा सपना देख रखा है दिल्ली के एमसीडी को बदलने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो नेतृत्व होगा, जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र होगा, वो सच में आप सब लोगों को ऐसा लगेगा कि सच में वो गरीब आदमी की सोचते हैं। तो अरविंद जी की एक सोच है कि जो आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो हम तो अपनी लीडरशिप के साथ हैं, जो लीडरशिप फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी पार्टी भी एक ऐसा मैनिफेस्टो लेके आएगी एमसीडी के अंदर कि जो जितने भी त्रस्त लोग हैं सबको बहुत बड़ी राहत मिल पाए। दीपक जी, बात करें कि पार्टियां और भी हैं देश में, तो ऐसा आपको क्या लगा कि आम आदमी पार्टी के ही आप कार्यकर्ता बने और केजरीवाल जी में ऐसा क्या देखा कि आप उनसे प्रभावित हुए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर बहुत है, मगर अरविंद केजरीवाल जी की एक सोच बड़ी अच्छी है कि वो गरीब आदमी के सोचते हैं, जिसकी कोई नहीं सोचता। नहीं, गरीब आदमी को और मिडिल क्लास आदमी को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है।
अरविंद जी की सोच है कि यहाँ तक मैं कैसे सुविधा पहुँचाऊँ, इन तक कैसे रिलीफ मिले। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली में 200 यूनिट बिजली की फ्री होना और पानी फ्री होना। 200 यूनिट जो बिजली किसी की फ्री होगी वो गरीब आदमी होगा और मिडिल क्लास फैमिली का होगा, क्योंकि रईस लोग जो होते हैं, पैसे वाले जो लोग होते हैं, वो कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार यूनिट फूकते हैं। तो उनके लिए तो सीधा ये काम नहीं था, ये तो सिर्फ गरीब आदमी के लिए काम था। तो इससे मेरे को अपने आप को लगा कि यार ये व्यक्ति ऐसा है जो गरीब आदमी की सोचता है, जिसकी कोई नहीं सोचता। आप मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, अगर किसी को भी सड़क पर चलते हुए चोट लग जाए और प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाए तो 1,000-500 रुपये उसके तुरंत लग जाते हैं। मगर आपके हर गली के कोने पर ही मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोल दिया, तो उसमें इतनी अच्छी सुविधाएं, 200 तरह के टेस्ट फ्री, तो शानदार करके दिखाया। तो इस व्यक्ति से कौन आदमी देश का प्रभावित नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आता। तो जो प्रभावित ना हो, मुझे लगता है कि वो आदमी नहीं है। मेरे तो ये सोच है। एक मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे आपके वार्ड में कोई गरीब लड़की है और माँ बाप गरीब हैं, शादी करने में असमर्थ हैं, तो आपकी तरफ से ऐसे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ रहेगा? देखिए, हमारी तरफ से रहेगा नहीं। अभी फ़िलहाल हमने एक ऐसी ग्रुप बना रखा है अपना, वो शायद आपको जानकारी नहीं होगी। हमने 25 लोगों की कमेटी बना रखी है जो थोड़े बहुत संपन्न लोग हैं और अपनी अपनी मदद करना चाहते हैं। तो कभी भी हमारे पास कभी कोई ऐसा केस आता है, उसकी छानबीन करके जो हमसे पॉसिबल हो सकता है वो हम करते हैं। और लगभग हमने 250 से ऊपर परिवारों को, लिस्ट बनी हुई है बाकायदा, क्योंकि दान किसी को दिखाना नहीं चाहिए जो करते हैं, मगर वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि उनकी जाँच पड़ताल हमने करी हुई है, वाकई में ज़रूरतमंद आदमी है नहीं है। 250 से ज़्यादा परिवारों को हमने मदद पहुँचाई है और वो हमारी एक सोसाइटी है, आपस में वो मिलकर करती है। तो भगवान जब ताकत देगा, जब हमारी कलम में ताकत होगी, जब हमारी आवाज़ में ताकत होगी, तो ईश्वर चाहेगा तो फिर और कोई आगे कुछ सोचेंगे। अभी तो हमारे पास ना कोई पद है ना कुछ है, तभी लगे हुए काम कर रहे हैं। दीपक जी, जो आपका वार्ड है 46, यहाँ के जो युवा है और लोग हैं, उनको आपका कोई संदेश? देखिए, मैं तो खुद युवा हूँ और तब से जब से मैंने राजनीति की शुरुआत करी, श्यामलाल कॉलेज छात्र राजनीति से मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी, पॉलिटिकल लाइफ की, तब से लेकर अब तक युवाओं से मेरा बहुत ज़्यादा टचमेंट रहा है। क्योंकि मैं भी युवा हूँ, मुझे पता है कि किसी व्यक्ति को, युवा को क्या ज़रूरत महसूस होती है। तो उसी को लेकर हमारी टीम है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक हमारे यहाँ GPL क्रिकेट टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसे हम गोंडा प्रीमियम लीग बोलते हैं। उसमें कई हज़ार आदमी दर्शक के तौर पर आते हैं और हमारे गोंडा के कोने कोने का हर युवा साथी उसमें हमसे जुड़ा हुआ है। उसमें हमारा एक आपस में गेट टुगेदर हो जाता है, मिलना जुलना भी होता है। और युवाओं के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके बीच का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप सुबह फ़ोन करो, सुबह, रात को फ़ोन करो, रात को, दिन में फ़ोन करो, आपके भाई के तौर पर, आपके बड़े भाई के तौर पर, आपके छोटे भाई के तौर पर या आपके मित्र के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो आपके लिए हर समय रेडी हो। तो उनसे यही अपील करना चाहता हूँ साथी से। धन्यवाद दीपक जी। आपकी बहुत सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ स्वयं, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं जैसा अपने प्लेटफॉर्म से बार बार अपील करता हूँ कि इस राजनीति में वो लोग लाए जाएं जो शिक्षित हों, युवा हों और VIP कल्चर से दूर हों। ये मेरी मुहिम है, इस मुहिम को मैं चलाता रहूँगा। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि जो शिक्षित लोग हैं, युवा हैं, वो किसी भी पार्टी से हों और जो सेवा करते हैं, वाकई में जनता की निस्वार्थ सेवा करते हैं। जैसे दीपक जी को भी आप गोंडा में देखेंगे तो निस्वार्थ सेवा चलती है। ऐसे लोगों को राजनीति में लाया जाए, तभी इस देश का विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।